अभी मैंने यहाँ पे इनपुट पावर कनेक्ट कर दी है। इससे आगे भी हम चलेंगे स्टेप वाइज, मेरे साथ साथ रहिएगा। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहला अमल हमने क्या करना है, पहला काम हमारा क्या है। आपके पास अगर डिजिटल मल्टीमीटर है तो वो सबसे अच्छा है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको पावर ऑन करूँगा तो आप लैंप को देखिए। यह मैंने 75 वाट का एक टंगस्टन लैंप, ये एलईडी या दूसरा बल्ब नहीं है, जो येलो बल्ब पुराने वाले होते हैं जो कि 100 वाट और 75 वाट। अगर आपके पास 75 है तो बेस्ट है, अगर 100 वाट है तो बेस्ट है। 100 वाट से ज़्यादा यूज़ ना करें आप टेस्टिंग के लिए। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखें मैंने ऑन किया, एक दफ़ा ये लैंप ऑन होगा, ऑन होने के बाद ऑफ हो जाएगा, ये इस तरह करके। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर चार्ज हो गए। अभी अगर किसी वजह से हमारी इस पावर सप्लाई के अंदर कोई फॉल्ट है, हम कहते हैं कि कोई कंपोनेंट प्रॉब्लमेटिक है, तो क्या होगा। कोई भी कंपोनेंट अगर ओवर करंट लेने की कोशिश करेगा, सपोज मैं कहता हूं कि जी हमारा ये इंडक्टर शॉर्ट है, तो लैंप क्या होगा। आप कहते हैं कि जी आपके पास एक एमओवी लगा हुआ है, वो अगर शॉर्ट है, कोई भी कंपोनेंट इस तरह का, आप कहते हैं कि जी ये हमारा येलो कलर का कैपेसिटर है फ्रीक्वेंसी वाला, अगर ये शॉर्ट है तो देखें लैंप ऑन मिलेगा। अगर आपको लैंप ऑन मिलता है तो इसका मतलब है आपके कैपेसिटर से पहले कोई चीज़ शॉर्ट। अभी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप, अगर आपने पावर सप्लाई ओपन नहीं की, सबसे पहला काम करिए कि किसी कनेक्टर की जो ब्लैक वायर है उसके अंदर आप ब्लैक को लगा दीजिए, मल्टीमीटर की ब्लैक को इसके अंदर फिट कर दीजिए। ये अभी आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। मल्टीमीटर को डीसी पे रखें। जो आपका मेन हार्नेस है, मेन हार्नेस के अंदर जो आपकी पर्पल कलर की वायर है, ये वाली इसके ऊपर सबसे पहले आके वोल्टेज चेक करिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज आपके बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पावर सप्लाई फंक्शनल हालत में जाने के काबिल है। तो अभी हम इसको देखते हैं स्टेप वाइज। तो ये देखें, तो ये पर्पल कलर की वायर पे हमें 5 वोल्ट मिलेंगे। अभी ये जब वोल्टेज मिल गए हमें, तो इसके बाद हम ये ग्रीन पिन पे चेक करेंगे। यहाँ पे भी वोल्टेज मौजूद है। इसके बाद हमें बाकी किसी वायर पे, रेड पे, येलो पे, किसी पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे। जस्ट हमें 2 तारों पे ये 5 वोल्ट मिलने चाहिए। ये है हमारी मेन सप्लाई, 5 वोल्ट मेन सप्लाई है स्टैंड बाई की। ये स्टैंड बाई वोल्टेज है। ये भी देखें बनते कहाँ पे हैं। अभी हम इसको तफसील से देखते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो हम कहते हैं कि जी मेन सप्लाई हमने ये 2 लाइनों पे दे दी। एक लाइन पे फ्यूज़ है, एक लाइन पे एनटीसी है। ये कहाँ है। जब भी काम करते हो, मैं तो चूँकि ज़िंदगी गुजार ली है हमने तो इसमें, तो इसलिए हमें तो फिर भी थोड़ा सा अंदाज़ा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप इंतहाई केयरफुल हो के कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स यूज़ करिए। ये देखें पहली लाइन गुजरेगी इस फ्यूज़ में से। आप मल्टीमीटर को पकड़िए, सबसे पहले आप इनपुट पे ये जो 2 वायर्स आ रही हैं इनके ऊपर वोल्टेज चेक करिए। चेक करने के बाद ये उस कंडीशन में है कि जब आपकी पावर सप्लाई बिल्कुल ऑन नहीं होती, आपका लैंप ऑन नहीं होता, तो क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे जहाँ पे आके हमारा ये, वहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये देखें 232 वोल्ट मुझे मिल रहे हैं। इसके बाद अगर आप आगे चलें, ये देखें मुझसे गलती हुई है, ये दोनों तारें आपस में शॉर्ट हुई हैं तो लैंप ऑन हो गया। ये टेस्ट करते हुए मुझसे गलती हुई है। अगर ये लैंप नहीं होगा तो क्या होगा, फौरन से फ्यूज़ ब्लास्ट होगा और हो सकता है ये वायर जले या ब्रेकर भी नुकसान, क्योंकि यहाँ पे भी गलती के चांसेस नहीं है। ये भी मुझसे शॉर्ट हो गए 2 पॉइंट। तो आपने कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई भी ये इस तरह अगर बिलफर्ज ये शॉर्ट है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इनपुट पे कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके बाद चेक करने के बाद अगर ये देखें जो वोल्टेज यहाँ से दाखिल हुए
फ्यूज़ में से गुजरने के बाद आगे हमारी सप्लाई आगे चली जाती है। यही सप्लाई आगे आते हुए अगर हम इन दोनों लाइनों को ट्रेस करेंगे तो एक लाइन ये आ गई हमारी, फ्यूज़ से सप्लाई गुजरी, ये आ गई, ठीक है जी। और इसको आगे चलेंगे तो दूसरी लाइन एनटीसी से गुजरने के बाद, ये लाइन एनटीसी से गुजरने के बाद यहाँ आ जाती है इस जगह पे। ये क्या है हमारा, ये 2 लाइन फ़िल्टर है, ड्यूल लाइन फ़िल्टर है हमारा। इस पे हमें 232 वोल्ट मिलेंगे एक साइड पे, इसकी आउट पे 232 मिलेंगे। तो अगर फ्यूज़ ओपन है, हमारा एनटीसी थर्मिस्टर है वो काम नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे। इसके बाद आगे आ जाइए तो आगे हमारे पास आता है ब्रिज रेक्टिफायर। किसी जगह पे ब्रिज 4-in-1 पैकेज में लगा होगा, तो किसी जगह पे 4 डायोड लगे होंगे। इस सप्लाई में अगर देखें तो ये 4 डायोड लगे हुए हैं। अगर मैं दिखाऊं कैसे सर्किट बना हुआ है, तो ये देखिए एक लाइन हमारी ये आ गई, यहाँ से एनटीसी से गुजरने के बाद अगर ये देखें तो ये 2 डायोड पे आके ये लाइन जुड़ी हुई है हमारी, 2 डायोड्स का। तो अगर यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में तो देखें ये 2 डायोड्स पे ये लाइन हमारी आके मिल गई। अगर दूसरी साइड को देखें तो इंडक्टर में से गुजरने के बाद 2 डायोड्स पे फिर लग गई। तो ये देखें जब इंडक्टर से गुजर रही है लाइन, तो ये हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर में से गुजरने के बाद ये लाइन इन 2 डायोड्स पे आ गई, फ्यूज़ और एनटीसी से गुजरने के बाद इन 2 लाइन पे। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें 220 वोल्ट मिलने चाहिए एसी के, तो 231 वोल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सप्लाई ज़्यादा आ रही है, 230-240 वोल्ट होते हैं। अभी ब्रिज की आउटपुट जो है वो है हमारे पास डीसी। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने मल्टीमीटर को डीसी पे रखना है। ये मैंने डीसी पे रखा, तो यहाँ पे ये ब्रिज की आउटपुट पे मुझे, ये देखें ब्रिज की आउटपुट कैसे है, 2 डायोड, एक डायोड ये और एक डायोड ये, इन दोनों को मिला के उसने इस जगह पे लिया, और दूसरे इस डायोड को और इस डायोड को मिलाया तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर हैं। मैं इसको वोल्ट पे रखूँगा, 162 इस पे मिल गए और 162 इस पे मिल गया। टोटल मुझे ये 2 कैपेसिटर पे डिवाइड होकर मिल जाएंगे, क्योंकि ये हाफ ब्रिज एसएमपीएस है। तो इस पे हमें दोनों डायोड, दोनों कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में लगे हैं, तो 325 वोल्ट डीसी मिल गए हमें। यहाँ पे मुझे आकर, यहाँ पे आके 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, दोनों कैपेसिटर सीरीज में C5 C6, और दोनों पे मुझे कितने मिलेंगे, 325 वोल्ट। अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलते, यहाँ पे डीसी वोल्ट नहीं मिलते, तो फिर आपका ब्रिज ख़राब हो सकता है, आपके फ्यूज़ बर्न हो सकता है, आपका इंडक्टर ओपन हो सकता है। आप इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे। अगर आपका लैंप परमानेंट ऑन होता है तो आपको या तो ये डायोड शॉर्ट मिलेंगे, कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, एफईटीज आगे शॉर्ट हो सकती हैं, कोई भी चीज़ शॉर्ट होगी तो आपको लैंप ऑन मिलेगा। उसको आप चेक करें। यहाँ पे जो येलो कलर का कैपेसिटर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ईएमआई फिल्टर के लिए इस्तेमाल होता है, वो शॉर्ट हो सकता है। जो भी चीज़ शॉर्ट है, अगर वहाँ पे वोल्टेज अरेस्टर लगा हुआ है तो शॉर्ट हो सकता है। उन चीज़ों को आप चेक करिए। चेक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये छोटी सप्लाई आ जाती है। ये सप्लाई बनने के बाद हमारे पास ये छोटी सप्लाई एक आ जाती है, ये वाली, जिसको स्टैंड बाई पावर कहते हैं। ये स्टैंड बाई पावर बाज़ जगह पे यहाँ पे आईसी लगी होगी किसी पावर सप्लाई के अंदर, जैसे यहाँ पे ये बता रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये छोटे कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर ये मिलके एक नेटवर्क बन रहा है, ये वाला। इस पावर सप्लाई के अंदर ये चीज़ है। मैं आपको दूसरी सप्लाई दिखाता हूँ। दूसरी पावर सप्लाई की अगर डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे एक TNY आईसी मिलेगी 277, ये आईसी और ये ट्रांसफार्मर। मकसद हमारा ये है कि इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव देनी है। इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव देने के बाद हमें वोल्टेज आउटपुट मिलेंगे।
हम बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पे 330 वोल्ट इन दो कैपेसिटर पे यहाँ पे मिल गए हमें डीसी। यहाँ पे 330 वोल्ट, अगर यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं तो ठीक है, अगर एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो भी ठीक है। हमें 330 वोल्ट चाहिए ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट पे, तो 325 वोल्ट मिल गए हमें। अच्छा, ये वोल्टेज अगर देखिए तो यहाँ से लाइन नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक कंपोनेंट लगे हुए हैं और एक ट्रांसफार्मर छोटा लगा हुआ है ये वाला। तो ये ड्राइव हो रहा है इस ट्रांजिस्टर से, और ये ट्रांजिस्टर स्टैंड अलोन इसका एक अपना चॉपर सर्किट है, एक अपना इसका ऑसिलेटर है। एक फिक्स फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये हमें वोल्टेज बना के देगा। अगर आप ट्रांसफार्मर को देखेंगे कहाँ पे है, तो ये है वो ट्रांसफार्मर छोटे वाला। इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट इस रेक्टिफायर से होती हुई आगे जाएगी। ये रेक्टिफायर इस कैपेसिटर के साथ अटैच है, तो आप इस कैपेसिटर पे चले जाएं और इस पे जाके वोल्टेज चेक कर लें। यहाँ पे डीसी पे आ जाइए और डीसी पे आकर ये कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है इस जगह पे, इस जगह पे। ये हमारे 5 वोल्ट, और यही 5 वोल्ट, इसी 5 वोल्ट को अगर आप देखें तो एक लाइन पे उसने ये वापस निकाल के यहाँ पे ऑप्टो कपलर लगा दिया। ये ऑप्टो कपलर का एक नेटवर्क है उसका। यहाँ पे आपको ऑप्टो कपलर की इनपुट पर 1 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए। अगर तो मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो दैट मीन्स कि इस एरिया में फॉल्ट है, आपको ये छोटा सर्किट रिपेयर करना पड़ेगा। आपको ये सर्किट, इसमें 5-6 कंपोनेंट हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अगर आपके ये 5 वोल्ट नहीं बन रहे पर्पल वाले इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर, आपको वोल्टेज नहीं मिल रहे इन दोनों पर, तो क्या है कि आपका प्रॉब्लम ये है। आप इसको चेक करेंगे और इसके साथ अगर देखेंगे तो ये एक इसका रेफरेंस लगा हुआ है, रेफरेंस के साथ ये ऑप्टो कपलर है। ये ऑप्टो कपलर इसकी फीडबैक स्विचिंग के लिए है। अगर ये वापस नहीं मिलेगा इसको, तो ये सर्किट जो ये एक ट्रांजिस्टर छोटे वाला लगा हुआ है ये काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा वोल्टेज नहीं बनेगी। तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई चीज़ इस पोर्शन में आपके ये 6-7 कंपोनेंट ये लगे हुए हैं। इसमें एक डायोड है, जीनर है 9 वोल्ट का, और उसके साथ ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, कोई डायोड है, रजिस्टर है, ये मिलके एक ऑसिलेटर बनता है। इसको आपने चेक करना है, ट्रांजिस्टर को चेक कर लें। वैसे ये ख़राब होता नहीं है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा करंट ड्राइव नहीं हो रही, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर प्रॉब्लम होती भी है तो आप यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए इसकी। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इसको देख लीजिए। देखने के बाद आप एमीटर और इस कॉइल के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज मिलेंगे। इसके बाद आप इसकी आउटपुट चेक कीजिए। जब आउटपुट चेक की है हमने, तो चेक करने के लिए ये हमारे पास एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। अभी सेकेंडरी में दाखिल हो चुके हैं, तो सेकेंडरी के लिए इसके 2 ग्राउंड हैं। एक इसका प्राइमरी ग्राउंड है और एक इसका सेकेंडरी ग्राउंड है। प्राइमरी ग्राउंड वो है जो मेन लाइन से रेक्टिफाई होने के बाद कैपेसिटरों के साथ अटैच है, और एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बाद वाला ग्राउंड है, उसको हम सेकेंडरी ग्राउंड कहते हैं। तो सेकेंडरी ग्राउंड को, क्योंकि जब आपने ये वोल्टेज पढ़ने हैं तो आप इसके ज़रिए नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए रेफरेंस आपका ये कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल होगा। यहाँ पे हम इसको ये नेगेटिव टर्मिनल पे मैंने अटैच कर दिया, इस ब्लैक वायर के साथ ब्लैक को मिला दिया। अभी हम नेक्स्ट सर्किट में चेक कर सकते हैं जो भी हमने वोल्टेज चेक करने हैं। ये कैपेसिटर जो मैं कह रहा था प्राइमरी वाला, ये वाला है, इस पे आप वोल्टेज 5 वोल्ट चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इसके साथ अगर देखें तो ये रजिस्टर नेटवर्क, कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे पास कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये वाले रजिस्टर। इन 5 वोल्ट को उसने इस रजिस्टर से गुजार के, ये जो पहला रजिस्टर लगा हुआ है इससे गुजार के आगे ग्रीन वायर को दे दिया। ग्रीन से फिर आगे उसने ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि इसकी फीडबैक के लिए है, कि जब ये ऑन होगा, जब वहाँ पे ग्रीन वायर को कोई ग्राउंड सिग्नल मिलेगा, ये वाली ग्रीन वायर जो है ये एक्चुअल पीसीबी के साथ लगी हुई है। पीसीबी जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या करेगा,
इस ब्लैक और इन दोनों को आपस में शॉर्ट करवा देगा। जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो पावर बटन प्रेस करने से क्या होता है कि हमारी ये दो पिनें आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, जंपर हो जाती हैं, इंटरलॉक होते हैं। इसको पावर ऑन कमांड कहते हैं। 1 2 3 4। तो ये काम होगा वहाँ पर। जब ये काम हुआ, अभी हम देखेंगे कि हमारी आउटपुट पावर बनना शुरू हो गई। 5 वोल्ट बन गए, 12 वोल्ट बन गए, 3.5 बन गए। ये मुख्तलिफ सप्लाइयाँ यहाँ पे बनना शुरू हो गई हैं। अभी अगर नहीं बनती तो फिर हम क्या करेंगे? अभी एक सूरत हाल ये आ गई, स्टैंड बाई वोल्टेज हमें मिल गए 5 वोल्ट, रिमोट ऑन कमांड के वोल्टेज हमें यहाँ पे 5 वोल्ट मिल गए कि जी ग्रीन वायर पे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जब ये अवेलेबल हैं तो क्या होगा, उस सूरत में आप इस आईसी जो हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है उसका नंबर नोट करें और फ़ौरन नेट पे चले जाएं। नेट पे जाके गूगल पे सर्च करें उसका पार्ट नंबर। मेरे पास ये अभी 2005 आईसी है, तो 5 आईसी की आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाएगी और उसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी। तो अगर आप देखें तो एक ओपन गेन है, एडजस्ट है, V3.3 है, ये 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट इसको मिलेंगे, 5 वोल्ट मिलेंगे, 12 वोल्ट मिलेंगे, PT है, इसकी पावर कंजम्पशन पावर कंट्रोल है, ग्राउंड है, इसके बाद CT है, यहाँ पे इसका कैपेसिटर लगेगा, C1 C2 लगेगा। ये एक पिन है रिमोट होगी या इनेबल होगी, कंट्रोल होगी, आउटपुट इनेबल होगी, कोई भी नाम होगा। तो इस पिन को आपने देखना है पिन नंबर 11 पे। अगर इस आईसी पे इस आईसी की पिन नंबर 11 पे है, तो अगर 2003 लगी होगी, 2003 होगी, तो इस पे देखिए तो ये सिग्नल होगा पिन नंबर 2 के ऊपर। अभी 2003 पे पिन 2 पे सिग्नल आएगा और इसमें पिन नंबर 11 पे आएगा। तो 11 नंबर पिन पे मैं दिखाता हूँ आपको सिग्नल कैसा है। ये देखिए, तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस आईसी की पिन नंबर 11 पे मैं मल्टीमीटर लगाता हूँ तो मुझे देखिए 4.9 वोल्ट मिलते हैं। मुझे 4.9 वोल्ट मिलते हैं। अभी मैं इसी ग्रीन पिन को 1 2 3 और 4 को शॉर्ट करूंगा तो आप आईसी पे देखें तो जब ये डाउन होगा तो पिन नंबर ये 11 है वो डाउन होगी। अगर आपके पास यहाँ पे 494 लगी हुई है या 594 है तो उसकी पिन नंबर 13 आ जाएगी। 13 14 15 ये 3 पिनें शॉर्ट होंगी। इस पिन पे आप वोल्टेज चेक करेंगे। अगर ये आईसी काम नहीं करती, आप ग्रीन पिन को ग्राउंड कीजिए, ग्राउंड करेंगे और इसकी पिन नंबर 13 14 15 को देखें। अगर 13 14 15 पे आपको सिग्नल नहीं मिलता, आपके क्या हो सकता है कि ये ट्रांजिस्टर और ये नेटवर्क ख़राब हो सकता है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इस पिन पे वोल्टेज मॉनिटर करें। जिस वक्त भी यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, 0 वोल्ट से ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा कि आपकी आउटपुट बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अभी आउटपुट बनेगी तो कैसे बनेगी इसको हम अभी देखते हैं। जब इसकी इस पिन पे मैं इसको अभी साथ में ये स्कोप अटैच करता हूँ, इसी ग्राउंड पिन को मैं इसके साथ ग्राउंड कर लेता हूँ। ये देखिए तो पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10, 9 और 10 पे हमें 37 किलोहर्ट्ज़ की ये पल्स विड्थ मिल रही है। जो ही मैं क्या करूँगा कि इसको रिमूव करूँगा तो ये पल्स ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही मैंने पावर ऑन कमांड का सिग्नल ख़त्म किया, 11 पे आप मल्टीमीटर रखें और इसको हम करेंगे ये शॉर्ट।
जब ये मैंने शॉर्ट कर दिया तो 11 नंबर पिन हमारी मल्टीमीटर पे डाउन हो गई। ये देखिए तो इसके डाउन होने से यहाँ पे चेंजिंग आ रही है। मल्टीमीटर हमारा 5 से ये कंट्रोल पिन लो या हाई होगी। जब ये लो या हाई होगी तो इसके लो हाई होने से इसकी पिन नंबर 9 और 10 पे पल्स विड्थ शुरू हो जाएगी। जब ये पल्स विड्थ शुरू होगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पे इसके 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए छोटे। आप सबसे पहले इस आईसी का नंबर देखा आपने, नंबर को फौरन गूगल करें, गूगल से आपको ये डाटा मिलेगा। इसका हर आईसी का डाटा मिल जाता है। डाटा शीट निकालें तो डाटा शीट निकालने से आपको उसके मुख्तलिफ जो असाइनमेंट है वो मिल जाएगी। उसका वोल्टेज गेन है, एडजस्टमेंट है, उसके मुख्तलिफ पावर सप्लाई की मॉनिटरिंग है और सीटी है। यहाँ पे इसका कैपेसिटर आ जाएगा इसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए। ये C1 C2 इसकी ड्राइव है, 10 और 11 नंबर पिन इसकी ड्राइव है। पिन 9 और 10 सॉरी, पिन नंबर 11 रिमोट। किसी पिन पे रिमोट लिखा होगा, किसी पिन पे कंट्रोल होगा, किसी पिन पे इनेबल होगा। इसकी पिन नंबर 11 है रिमोट ऑन, जो पावर सप्लाई ऑन के लिए है। तो अगर आप इस आईसी को देखेंगे तो इसकी 13, 14, 15 रिमोट ऑन के लिए। यह TL 494 या 594। 494 या 594 को जब ये सिग्नल डाउन मिलेगा तो इसके डाउन होने से इसकी पिन 8 और पिन नंबर 11, 9, 10 और ये 11 नंबर, इसकी 8 और 11 ड्राइव सिग्नल है। तो इस आईसी की 9 और 10 ड्राइव सिग्नल है। अगर इसी तरह ही आपके पास 2003 है तो 2003 को अगर आप देखेंगे तो इसकी पिन नंबर 6, 7, 8 जो है वो ड्राइव सिग्नल है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट किस्म के ड्राइव सिग्नल यहाँ से मिलेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि वोल्टेज जब आपके हो गए, ग्रीन वायर को आपने ग्राउंड किया, इस आईसी की उस पिन को मॉनिटर करें। ये पिन नंबर 9 है और ये पिन नंबर 10 है। 9, 10 पे हमें ये सिग्नल मिलेगा। अभी किसी वक्त भी इस पे लोड आएगा। मैं अभी इसको क्या करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ कि मैं किसी एक आउटपुट को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जो ही ये सिग्नल हमारा शॉर्ट होगा तो क्या करेगा, ये देखिए, उसके बाद इसने ड्राइव ऑफ कर दी। जब तक आप इसकी पावर रिमूव करके दोबारा ऑन नहीं करेंगे, ये मैंने दोबारा ऑन की तो ये दोबारा ऑन हो जाएगी। तो ये इसकी सेफ्टी फीचर में है। अब ये देखिए, अगर मैं इस सप्लाई को शॉर्ट करूँगा, शॉर्ट किया, इसके बाद ये ऑफ हो गई। अभी आपको अगर पिन नंबर 4 देखेंगे तो वो लो मिल रही है, सॉरी पिन नंबर 11 इसकी लो मिल रही है, लेकिन आईसी ने अपने आप को लॉक करवा दिया कि आगे शॉर्ट सर्किट है, ऑफ है। ये प्रॉब्लम है कि जब कहीं पे भी कोई चीज़ शॉर्ट होगी, सप्लाई ऑन होगी, ऑन होने के बाद ऑफ हो जाएगी। अभी देखिए इसको, इसकी ये पिन पे, इसको 11 नंबर पिन पे हमें सिग्नल मिल रहा है, स्टैंड बाई वोल्टेज हैं, लेकिन क्या हुआ कि किसी ना किसी जो हमारा ओवर वोल्टेज सर्किट है वो ऑपरेट हो गया। जब ओवर वोल्टेज सर्किट ऑपरेट होगा तो उस वक्त हमें क्या मिलेगा कि हमारी पावर सप्लाई ऑन होने के बाद ऑफ हो जाएगी। अभी इस वक्त मैं आपको चेक करवाता हूँ आउटपुट। तो हमें आउटपुट 12 वोल्ट, ये देखिए, अभी दोबारा में इसको देखते हैं हम। ये मैंने 5 वोल्ट को जंपर कर दिया। जब जंपर किया तो ये अभी इसमें पल्स बनना ख़त्म हो गई। तो जब पल्स बनना ख़त्म हो गई तो हमें ये देखें 5 वोल्ट अभी नहीं मिल रहे, अभी इसने शट डाउन करवा दिया है। अभी ये उस वक्त तक ये ऑफ रहेगी जब तक
हम इसको दोबारा से रीसेट नहीं करेंगे। रीसेट कैसे करेंगे, ये मैं इसको ऑफ करता हूँ, हम कहते हैं ऑन करते हैं, ऑफ। अभी दोबारा मिलना शुरू हो गया, ये देखें वोल्टेज मिलना शुरू हो गया। अभी मैं फिर से शार्ट करूंगा, आप देखिए स्कोप पे भी देखिए, यहां पे वोल्टेज भी देखिए। स्कोप पे चेक करें और मल्टीमीटर पे चेक करें। किसी वक्त अगर हमारी कोई सप्लाई शार्ट हुई, हमारी आउटपुट खत्म हो गई, इसने ऑसिलेशन करना बंद कर दी। कब तक, जब तक हम इसकी ये ग्रीन पिन को जो स्टैंड बाई पावर है उसको फिर से दोबारा से इनेबल नहीं करेंगे। दोबारा इनेबल करेंगे तो ये फिर से टॉगल कर जाएगी और ऑन काम करना शुरू कर देगी। अगर आपके 12 वोल्ट भी शॉर्ट होते हैं तो ये देखिए, कोई सप्लाई भी किसी जगह पे भी शॉर्ट होगा तो हमें, अभी मैं मुख्तलिफ सप्लाईज को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सपोज ये मुझे सप्लाई मिल रही है, आप कहते हैं कि जी ये सप्लाई हमारी शॉर्ट हो गई, किसी एक जगह पे शॉर्ट आया। अभी लाजमी नहीं है कि आउटपुट पे शॉर्ट आए, यहाँ पे कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा। मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। अभी देखिए, मैं इसको रिवर्स करता हूँ ज़रा, इसको ऐसे। आप कहते हैं कि जी हमारा ये कैपेसिटर है, ये शॉर्ट हो गया, हमारी आउटपुट ख़त्म हो गई। दोबारा से इसको रीसेट करेंगे। हम कहते हैं जी हमारा ये सर्किट शॉर्ट हो गया, ये सर्किट शॉर्ट हो गया। इस आईसी ने क्या करना है, जो भी आईसी आपके लगी होगी, ये इंडिपेंडेंट सुपरवाइजर है। अगर हमारे पास ये क्या करेगी, एक दफ़ा इसको शॉर्ट मिला, इसने आउटपुट बंद कर देनी है। अगर यहां पे देखें तो 2003 है, इसका भी सेम फंक्शन है। जो ही कोई सप्लाई शॉर्ट होगी, कोई वोल्टेज डाउन होंगे, शॉर्ट सर्किट होगा या ओवर वोल्टेज होगा, तो ये फौरन से ड्राइव को एंड कर देगी। अगर आपके पास 494 आईसी लगी हुई है तो इसके लिए इसका ओवर वोल्टेज सर्किट, ये कुछ ट्रांजिस्टर, कुछ डायोड, ये मिल के कर रहे होते हैं। और कंट्रोल क्या हो रही थी, पिन नंबर 13 इस आईसी के अंदर ये खुद कंट्रोल कर रही होती है, इसके अंदर पिन नंबर 13 को कंट्रोल कर रही होती है इन ट्रांजिस्टर की कॉम्बिनेशन में। अगर आपकी सप्लाई, पहले तो आप ये चीज़ चेक कर लें, अगर आपके कोई वोल्टेज शॉर्ट हो रहे हैं, सप्लाई शॉर्ट हो रही है, तो उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर उसमें वो ठीक है वोल्टेज, तो फिर आप ये चीज़ें चेक कर लें, यहाँ पे कोई जीनर, कोई डायोड शॉर्ट हो सकता है, या ये एक ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ है Q5, इसको आप चेक कर लीजिए, Q6 लगा हुआ है। इन चीज़ों को चेक करेंगे। आपने मॉनिटर 494 की सूरत में आप पिन नंबर 13 को देखेंगे। अगर पिन नंबर 13 पे आपके वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट आते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो क्या होगा, आप परमानेंट मीटर लगाइए, पावर ऑन कीजिए पिन नंबर 13 पे। 494 है या TL594 है, पिन नंबर 13 पे आप लगाएंगे मल्टीमीटर, पावर ऑन करें। अगर वो वोल्टेज डाउन होकर फिर अप हो जाते हैं या अप होकर डाउन होते हैं, तो क्या होगा कि आपके सर्किट में कोई ना कोई मिसबिहेव हो रहा है। आप वो चेक करेंगे। ज़्यादातर हमारे मसाइल यही होते हैं, क्योंकि ये इसमें FET के चांसेस बहुत कम होते हैं कि FET अगर डैमेज होती है, उस सूरत में भी हमें जो मेन ड्राइवर FETs हैं उनको अब देखना पड़ेगा। लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होती हैं, ये FETs, ये जो दो लगी हुई हैं यहाँ पे जो मेन है, उनमें चांसेस होते हैं अगर वो FET शॉर्ट हो जाती है, इसके शॉर्ट होने से क्या होगा कि हमारा कैपेसिटर जो है पीछे, उस पर इफेक्ट आएगा और हमारा फ्यूज बार बार ब्लो होगा और हमारा ये लैंप जो है ये परमानेंट ऑन रहेगा। इसमें
हर सेक्शन के अंदर डायोड लगे हुए, शॉर्ट की रेक्टिफायर डायोड लगे हुए, रेक्टिफायर और फिल्टर, और फिल्टरों से गुजारने के बाद कैपेसिटर और कैपेसिटर से आउटपुट। अगर आपका कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट है तो फिर भी ये प्रॉब्लम आएगा। कोई कैपेसिटर इंटरनली शॉर्ट है तो उसके शॉर्ट होने से क्या होगा कि आपकी सप्लाई एक दफ़ा ऑन होगी, ऑन होने के बाद ऑफ हो जाएगी। इन चीज़ों को आप चेक कर लेंगे। स्पेशली आप अपनी जो भी सप्लाई के अंदर आईसी लगी हुई है, अगर 2003 है, 2005 है, 006 है, कुछ भी आईसी लगी हुई है जो कि एसएमपीएस कंट्रोलर है, आप उसको देख लीजिए तो इंशाल्लाह आपका मामला हल हो जाएगा। आपने मेनली जो आपकी, अगर उस पर REM लिखा हुआ है, रिमोट है, उसमें लिखा होता है रिमोट ऑन ऑफ इनपुट। ये ऑन ऑफ के लिए मेन एसएमपीएस को कंट्रोल करने के लिए साथ उसने डेफिनेशन लिखी हुई होती है कि अगर C1 है तो ये आउटपुट 1 है, C2 है तो आउटपुट है। साथ उसमें लिखा होता है ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है। P के साथ पावर ग्राउंड लिखा हुआ है, O के साथ आउटपुट है, और यहाँ पे PG सिग्नल, हाँ पिन नंबर 13 पे अगर इस आईसी की पिन नंबर 13 को मॉनिटर करेंगे, अगर इसकी सारी पावर आउट होंगी 1 2 9 10 11 12 और ये 13, अगर पिन नंबर 13 पे आपको 5 वोल्ट मिलते हैं तो इसका मतलब है कि पावर गुड है, कि सारी पावर ठीक है। अगर किसी वजह से आपको ये वोल्टेज नहीं मिलते तो इसका मतलब है कि पावर ठीक नहीं है। ये 0 वोल्ट सिग्नल देगा कि पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट है, इस वजह से ये आउटपुट वोल्टेज को बंद कर देगा, रोक देगा। ये प्रॉब्लम हमारे साथ सबसे बड़ा इन पावर सप्लाईज के अंदर है कि कोई भी शॉर्ट होगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंटली मॉनिटर कर रही होती हैं, तो किसी जगह पे आपको शॉर्ट मिलेगा तो ये शॉर्ट क्या करेगा, उसको डिसेबल करवा देगा। अभी आपने पावर सप्लाई ऑन की, ये देखिए, इसको ऑन करें, ऑन करने के बाद फौरन ऑफ हो जाती है। तो आपको अगर इस तरह का जंप मिलता है, ये देखें, अगर आपका मल्टीमीटर ऑन होते ही कुछ वोल्टेज शो करता है और फिर ऑफ हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये आईसी ऑन होने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो कि इसको ऑफ करवा रही है। उसके ऑफ होने के लिए आपको मॉनिटर करने की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इसकी रिमोट पिन है। अगर 594 है, 494 है, या जो भी आईसी आप यूज़ कर रहे हैं जो कि आप सप्लाई के अंदर है, उसका डाटा देखना पड़ेगा आपको। फंक्शन सब के अंदर सेम है, किसी में कोई फ़र्क नहीं होता, जस्ट ओनली पिन डिफरेंस होता है कि किसी के अंदर कोई एक पिन होती है, किसी के अंदर दूसरी पिन होती है। बस सिर्फ आपने ये चेक करना है। उसको जंपर कीजिए, जंपर निकाला मैंने, जंपर निकाला तो 5 वोल्ट हो जाएंगे। जो ही आप जंपर देंगे उस पिन पे, जो इसकी रिमोट या कंट्रोल पिन है, जो इनेबल पिन है, उसको देखेंगे तो आपको ये पिन चेंज होती हुई नज़र आएगी। ये पिन नंबर 11 अगर इस आईसी की है तो दूसरी के अंदर हो सकता है पिन नंबर 2 होगी, पिन नंबर 4 होगी। जो भी कंट्रोल पिन है, आपने कंट्रोल पिन को मॉनिटर करना है, उस पर मीटर रखें, पावर सप्लाई को ऑन कीजिए, आपको फौरन से पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए हम इससे मज़ीद आगे स्टेप बाय स्टेप, मेरे और एक और दोस्त का सवाल आया था कि हम इसको सारी सेफ्टीज़ को रिमूव करके अगर मैं डायरेक्टली ऑन करना चाहूँ तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और इसमें अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है इसका, इसमें आगे हम तफसील से चलेंगे, स्टेप वाइज, पोर्शन वाइज। इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे पोर्शन वाइज कि हम इसको पोर्शन वाइज कैसे चेक करेंगे। अगर एक पोर्शन आपका काम नहीं कर रहा तो उसको आप कैसे आइसोलेट करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे डिटेल में बात होगी। ये तो जस्ट आज एक इंट्रोडक्शन था कि आप इस सप्लाई को कैसे यूज़ करेंगे। इसका अभी हमने जो SMPS सेक्शन है इसकी सिर्फ इनपुट चेक की है, आउटपुट पे मैंने आपको नहीं दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे आगे तफसील से चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।